अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 की आज हम एक्सरसाइज नंबर 18.4 का जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो हमारी पहली क्लास हुई थी वो एक्सरसाइज नंबर 8.4 की हुई थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 पहले कर लिया था, 2 हमारा रह गया था। तो आज हम 2 को हम करके आज 18.4 को हम फिनिश कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने यहाँ पे सॉल्व, मेरी आदत ये है कि मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ ताकि टाइम बचा सकूँ, और उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ ताकि टाइम हमारा सेव, हमारा भी टाइम सेव हो और आपका भी हो जाए। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको आपको समझने में आसानी होगी। प्रूव डेट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, या उसको लिखें ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। बात एक ही है। रेशो का मतलब अपॉन ही होता है, डिवाइड ही होता है। तो ए अपॉन बी लिख दिया और ये सी अपॉन डी आपने लिख दिया। तो ये आपको प्रूफ करके लाना है, मतलब ये आंसर है। ठीक है। सवाल आपके नीचे है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको इस शक्ल में लेकर के आना है। तो ये आपको प्रूफ। तो सवाल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी बी डी रेशो ए सी प्लस बी डी। इसको हमने डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू आ गया। फिर ए सी माइनस बी डी, फिर हमने कहा डिवाइड बाई ए सी प्लस बी डी। हमने लिखा बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो इसमें हम कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम, आपको पता है क्या होता है, तरीका दोबारा समझा देता हूं मैं। ऊपर वाली जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो ऊपर नीचे दोनों आई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर में बी स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ, नीचे भी लिखा है मैंने। ठीक है। उसके बाद ऊपर एक प्लस साइन आती है, नीचे एक माइनस साइन आती है। फिर नीचे जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, वो उसके बाद ऊपर और नीचे आ जाता है। तो ये तरीका होता है, उसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो सही है, ऊपर वाला इस तरह से आ गया ऊपर नीचे, फिर प्लस माइनस साइन आया, फिर नीचे वाला उसके बाद ऊपर नीचे एज इट इज आ गया। ठीक है। इजिकल टू बाकी जो राइट साइड थी वो भी ऐसे किया, ए सी माइनस बी डी को ऊपर नीचे लिख लिया पहले, फिर नीचे वाले को प्लस माइनस साइन डाल के फिर उसके बाद लिखा है हमने। ठीक है। अच्छा, प्लस साइन से ब्रैकेट खुलेगी, माइनस साइन से ये ब्रैकेट खोल लेगी, खुलने के बाद ये आ गई आपके पास सिचुएशन। इस सिचुएशन में आने के बाद आप और से देखें तो माइनस से बी स्क्वायर है और ये प्लस का बी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए। तो ए और ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। नीचे आ जाए तो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2b स्क्वायर। अच्छा, 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो, कट गया। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आपका माइनस साइन आ गई। ठीक है। अच्छा, अब इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे भी आप देखें प्लस साइन से ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गई, ये खुल गई, माइनस साइन से ये ब्रैकेट में ये भी खुल गई आपकी। ठीक है। माइनस बी डी से प्लस बी डी कट आउट हो गया, तो ए सी कितना हो गया, 2ac। जबकि यहाँ पर ए सी माइनस ए सी, ये भी कट गया, माइनस बी डी क्या हो गया, माइनस 2bd। इसका भी नीचे 2 कट गया, इधर 2 कट गया। और यहाँ पे आप गौर से देखें, इधर माइनस साइन आई, इधर भी एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस भी दोनों तरफ से कट जाएगा। तो माइनस साइन भी कट गया, 2 भी कट के जो चीज सामने आई वो क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड ए सी अपॉन बी डी। ठीक है। तो माइनस साइन वाला कट चुका है। उसके बाद देखें, ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी है। अच्छा, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कोई भी ए नहीं बचेगा। स्क्वायर की वजह से एक ए यहाँ पे बच जाएगा, बी स्क्वायर से बी कटेगा तो ये बी चला जाएगा कट के, और ये बी स्क्वायर एक भी बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी अपॉन डी, ये रहेगा ए अपॉन बी। तो ये तरीका इससे भी काट सकते हैं, जो इजिकल टू सामने सामने हो सेम तो कट जाता है। जैसे ए से एक ए कटा तो एक ए रह गया इधर से, जैसे बी स्क्वायर तो एक भी आपके यहाँ बचा। तो ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, या इसको लिखेंगे आप ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये इसकी शक्ल को लेके आना था, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट आपका खत्म होता है। आइए सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है वो है ए प्लस जी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई ए प्लस जी माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइड बाई ए माइनस डी माइनस सी और प्लस डी। ठीक है। ये पहले रेशियो फॉर्म में था, मैंने इसको अपॉन फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है। सबसे पहले कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम हम इस पे लगाएंगे। ठीक है। तो आइए कैसे लगता है थ्योरम। उसके बाद थ्योरम हमने जो लगाया वही वाली बात है कि जो ऊपर वाला था इधर का लेफ्ट का देखें, ए पी प्लस सी प्लस डी को हमने ऊपर नीचे देख लें, आप ऐसे लिख दिया है। तरीका बता रहा हूँ, ये इसी तरीके से थ्योरम यूज होता है यहाँ पर। फिर ऊपर एक प्लस है, नीचे एक माइनस साइन आई, फिर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर जो था वो आपको ऊपर नीचे एज इट इज के बाद में लिख दिया। ठीक है। सेम चीज हमने राइट साइड पे भी कर ली। अच्छा, प्लस साइन से इसको और माइनस साइन से इसको हमने मल्टीप्लाई भी ओपन कर दिया, ब्रैकेट खुल गया। आप देख सकते हैं कि प्लस सी से माइनस सी कैंसिल हो गया और प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो गया। तो ए कितना हुआ, 1a कितना हो गया, ये देखें जरा 2a, और ये 1b और ये 1b कितना हो गया, 2b हो गया। नीचे आ जाए तो नीचे 1a प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो गया, और ये b और प्लस माइनस बी से कैंसिल हो गया। तो ये सी 2c हो गया, डी 2d हो गया। तो ये हो गया 2c प्लस 2d। अच्छा, ऊपर से हमारा 2 कॉमन, नीचे से हमारा 2 कॉमन, 2 से 2
कैंसिल, ए प्लस डी अपॉन सी प्लस डी, फाइनल आपका आया। जबकि इधर भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि प्लस साइन और माइनस साइन से दूसरी वाली ब्रैकेट हुई है मल्टीप्लाई, तमाम साइन ऊपर तो सेम रहेगी लेकिन माइनस साइन की वजह से इधर की सारी साइनें चेंज हो गई। मिसाल के तौर पर देखिए माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी और माइनस प्लस माइनस डी। अच्छा ऊपर देखें तो प्लस सी से माइनस सी कटेगा, माइनस डी से प्लस डी कटेगा तो ऊपर, और ये आपका वन ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। और माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा। नीचे भी सेम ऐसे ही होगा कि ए और ए माइनस से कट जाएगा और माइनस से प्लस बी कट जाएगा तो 1c 2c हो गया, माइनस डी माइनस का 2d हो गया। अच्छा ऊपर आप देखें तो 2 कॉमन आ गया, नीचे से भी 2 आपका कॉमन आ गया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि a माइनस बी जो आपका ऊपर था अपॉन सी माइनस, ये आपका नीचे आ गया राइट पे, उधर आ गया लेफ्ट पे, बाई ऑल्टरनेंडो थ्योरम। अच्छा एक और थ्योरम होता है, हमने ये तो पढ़ लिया कंपोनेंडो डिविडेंडो, एक और होता है ऑल्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में जरा ऑल्टर पढ़ लेते हैं। तो ऑल्टर होता कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ था ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी। आप इसके जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो उसके नीचे ले आए और इसका न्यूमरेटर उसके न्यूमरेटर पे ले आए। मिसाल यहाँ पे लिखा ए प्लस बी, ए माइनस बी नीचे आके आपका डिवाइड हो गया, ये उसको कहते हैं ऑल्टरनेंडो, ऑल्टर करना मतलब। और ये आपका जो था ये सी प्लस डी इसके ऊपर चला गया। बाकी ये तो दो चीज अपनी जगह रहेगी, कौन सी, ए प्लस बी अपनी जगह पर रहा, सी माइनस डी अपनी जगह पर रहा, ये दोनों एक दूसरे से ऑल्टर हो गए। तो ए माइनस बी इधर आ गया, सी प्लस डी ऊपर चला गया। अच्छा अब हम यहाँ पे पहुंचे बाद दोबारा से हम लगाएंगे बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो मैंने बाई सी ऑब्लिक डी लिख दिया, आप समझ जाएगा, सी फॉर कॉम्पोनेंडो डी फॉर डिविडेंडो थ्योरम हो गया। दोबारा से इसको हम अगेन यूज करेंगे तो ए प्लस बी ऊपर नीचे आ गया, देखें आप सही है। और उसके बाद प्लस माइनस आया, फिर ए माइनस बी ऊपर नीचे आ गया। पहले इसको सॉल्व करके पूरा खत्म करते हैं। प्लस साइन से ये वाली ब्रैकेट, माइनस साइन से ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुई, प्लस से आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस 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 नीचे को फर्क पड़ रहा है। अच्छा अब आप गौर से देखें तो क्या क्या चीजें हो गई हैं, देखें मिसाल के तौर पे माइनस का बी था और ये प्लस का जो बी है ये आपका माइनस के बी से और ये प्लस का बी हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 1a 2a हो जाएगा ऊपर से। नीचे अगर और से देखें तो प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा तो प्लस बी और प्लस बी प्लस का 2b हो जाएगा, 2 से 2 कट गया ऊपर नीचे, a अपॉन बी ये आपका लेफ्ट साइड आ गया। इसी तरह से राइट साइड पे आ जाए तो राइट साइड पे क्या हुआ, ये c प्लस डी को ऊपर नीचे 2 दफा लिखना है, वही कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के तहत। तो c प्लस डी अपॉन सी प्लस डी आ गया, प्लस माइनस ऊपर नीचे और सी माइनस डी उसके बाद हमने ऐसे करके लिखा। प्लस साइन से ये वाली ब्रैकेट माइनस साइन से नीचे वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुई, प्लस सी माइनस डी और नीचे माइनस सी माइनस माइनस प्लस डी। अच्छा ऊपर देखिए प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, 1c 2c हो गया और माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, डी डी आपका 2d हो गया। अच्छा ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया तो a अपॉन बी आया, ये 2 से 2 कट गया, c अपॉन डी आया तो a अपॉन बी हो गया a रेशो बी, c अपॉन डी हो गया c रेशो डी। आपको जो सवाल में कहा गया था वो यही था कि a रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। अच्छा इसके बाद 18.4 आज मैंने कर दी आपकी फिनिश्ड, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी होगी 18.5 से। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कराएं, दूसरों को भी शेयर कराएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। और कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट भी करें कि भाई कितना समझ में आया या कुछ और हमें करना चाहिए क्या। अभी हमने स्टार्ट किया है 18 चैप्टर हमने स्टार्ट लिया था, अभी जब तक 18 ख़त्म नहीं होगा किसी और चैप्टर पे नहीं जाएंगे। तो 18 के हवाले से 18.1 2 3 और 4 तक आज इंशाल्लाह हमने इसके बाद करेंगे, लेकिन यहाँ तक आज खत्म हो गया है। 18.1 2 3 4 में जो आपको कुछ कमेंट में पूछना हो तो बिल्कुल आप पूछें हमसे, हम आपको इंशाल्लाह उसका आंसर देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी चल रही है तो हमारे चैनल स्टडी टाइम पीके आप लिखे रहेंगे तो हमारे चैनल आप देख सकेंगे। तो स्टडी टाइम पीके जो है वो सब्सक्राइब कराएं और उसको आगे शेयर भी कराएं, सही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।